ये कहानी है सुनहरे जंगल की। पिछले 7 दिनों से जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, लाडो दरवाजा खोलो, हम बारिश में भीग रहे हैं। अरे रीमा, भूरे, इतनी तेज बारिश में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमने अभी तक हमारा घोंसला नहीं बनाया है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ रहने के लिए आए हैं। हमें अंदर ले लो। नहीं रीमा, मैंने बहुत मुश्किल और कड़ी मेहनत से मेरा यह घोंसला बनाया है। मैं ऐसे ही किसी को मेरे घोंसले में पनाह नहीं दे सकती। जब घोंसला बनाना था तब तुम दोनों बड़े मज़े करते हुए घूम रहे थे, और जब मुश्किल हालत झेलने की बारी आई तो बने बनाए घर में रहने के लिए आ गए। 2 दिन रहने दोगी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1-2 दिन की बात नहीं है रीमा, बात है आलस और काम चोरी की। या बारिश में भीगने की सज़ा तुमको मिलनी ही चाहिए, तब जाकर तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी और तुम दोनों सुधर जाओगे। अगर तुम्हें अंदर ले लिया तो बगैर मेहनत के घोंसले भी मिलेगा और खाने पीने का भी। अब चलो जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों को ठंड लग रही है। हमें घोंसले के अंदर ना लेकर तुमने यह ठीक नहीं किया लाडो, मैं तुम्हें देख लूँगी। रीमा और भूरा वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी मम्मी, हमने उन दोनों को अंदर क्यों नहीं लिया? तुम आगे जिंदगी में सब समझ जाओगे सोनू। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो हमारा सिर्फ काम पड़ने पर ही इस्तेमाल करते, और जब हमें उनकी ज़रूरत होती तो उनके घर के दरवाजे हमारे लिए बंद होते। इसलिए अच्छा यही है कि हम उनसे दूरी बनाए रखें। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अरे, मैंने जितना अनाज जमा किया था वो तो सब खत्म होने वाला है। बाकी का अनाज भी खत्म हो गया, तो आगे मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, वो अनाज भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन मुझे उनका ध्यान रखना होगा। मैं एक काम करती हूँ, बाहर जंगल में जाकर देखती हूँ, शायद मुझे कुछ अनाज या खाने को मिल जाए। सोनू बेटा, सोनू। हाँ मम्मी। मैं अनाज लेने के लिए जंगल से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई बहनों का ध्यान रखना। सोनू अपने सारे भाई बहनों में सबसे बड़ा और समझदार भी था। ठीक है मम्मी, पर तुम जल्दी वापस आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सोनू बेटा, ऐसा डरा नहीं करते, तुम मेरे और बहुत होशियार बेटे हो ना। मम्मा, जब तक तुम वापस नहीं आ जाती तब तक हम सब बहुत डरे हुए रहते हैं, और आपको तो पता ही है, जब मेरे दोस्त बबलू की माँ खाना लाने गई थी तब घर लौटकर वापस नहीं आई थी। बबलू कहता है कि हम बहुत मस्ती करते थे, इसलिए उसकी मम्मी उनसे नाराज़ होकर कहीं दूर चली गई है। अरे नहीं नहीं बेटा, हे ऊपर वाले, अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि बबलू की माँ बुलबुल चिड़िया को शिकारी पंछियों ने पकड़ लिया था। सोनू बेटा, तुम घबराना मत, मैं वैसे नहीं करूँगी। मैं अनाज लेकर जल्दी वापस आऊँगी, मुझे कुछ नहीं होगा। लाडो अपने बच्चों को एक बार प्यार से देख लेती है। उसे भी जाने का मन नहीं कर रहा था, पर वह भी क्या करती, उसने अपने बच्चों के लिए घर तो छोड़ना ही होगा। लाडो चिड़िया अनाज की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे अनाज मिल जाता है।
वो अनाज लेकर घर वापस आ रही होती, तभी बारिश और तेज हो जाती है। बारिश के कारण लाडो चिड़िया के पंख गीले हो जाते हैं, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाती। वो एक पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाती है और बारिश कम होने का इंतज़ार करती है। अरे ये क्या, मेरे तो सारे पंख गीले हो गए। लगता है मैं घर सही समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, आप उनका ध्यान रखना। अरे ओ चमचे, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं और ऊपर से इस बारिश के कारण जंगल में कोई इधर आता जाता भी नहीं है। कितने दिन हो गए ना कोई पंछी खाने को मिला नहीं, ना कोई चूहा। काश आज कोई छोटा मोटा पंछी खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन सरदार, यहाँ बैठे बैठे थोड़ी ना कुछ मिलने वाला, हमें जंगल में जाकर खुद हमारा शिकार ढूंढना होगा। गोरा कौवा और रीमा कभी उसके इलाके से गुजर रहे थे, तभी शिकारी चील उन दोनों को देख लेता है। अरे वाह 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 वाह, ऊपर वाले ने हमारी इतनी जल्दी सुन ली। क्या हुआ सरदार, तनिक हमें भी बताओ। अरे चमचे, अब हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वे देख, शिकार खुद उड़कर हमारी तरफ आ रहे हैं। शिकारी और चमचा मिलकर भूरे और रीमा को पकड़ लेते हैं। हाय राम, मर गई। आज तो लगता है आज हम बच नहीं पाएंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। रीमा जमीन पर लेट जाती है। लो, खा लो हमें, हमारा काला काला मांस और काला काला खून पीकर तुम दोनों को बढ़िया लगेगा। अजी, देख क्या रहे हो, आप भी तैयार हो जाइए। एक बार मर ही जाते हैं। ये रोज रोज इन शिकारियों से बचकर मैं बोर हो गई हूँ। अरे रीमा, ये तुम क्या कर रही हो? अरे भूरे जी, तुम बस देखते जाओ, मेरे पास एक तरकीब है। आप बस मेरे हाँ में हाँ मिलाइए। कभी जल्दी बताओ, अब हमसे भूख नहीं रोका जा रहा है। यहाँ से सीधे उड़कर झरने के पास बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं। उसके सामने ही एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिस पर लाडो चिड़िया ने घोंसला बनाया है। पर प्लीज आप किसी को बताना मत। हमने आपको लाडो चिड़िया का घोंसला का पता बताया है, वरना हमारी बेइज्जती पूरे जंगल में हो जाएगी। शिकारी चील और चमचा लाडो के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। अरे रीमा, ये तुमने क्या किया? बताना ही था तो गलत पता बता देती। अब बेचारी लाडो और उसके बच्चों का क्या होगा? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा था ना, मैं उस लाडो चिड़िया का बदला ज़रूर लूँगी। उसने मुझे रहने के लिए अपने घर में जगह नहीं दी। अब जब लाडो और उसके बच्चे शिकारी पंछियों के हाथों मारे जाएंगे, तब उनका घोंसला हमारा ही तो होगा। देखा मेरा दिमाग कितना अच्छा है? हाँ रीमा, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। दोनों कौवा और कभी वहाँ से भाग जाते हैं। इधर शिकारी चील और चमचा लाडो के घर पहुँच जाते हैं। शिकारी चील खिड़की के अंदर से झांक कर देखता है। उसे लाडो चिड़िया के बच्चे अंदर खेलते हुए दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 6। 6 नहीं सरदार, 5 5 5 5। हाँ हाँ, 5 पूरे 5 है। मतलब
वो कभी सही बोल रही थी। यहाँ पर तो पूरे 5 बच्चे हैं, लेकिन इनकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। सरदार, फिर तो मजा आ जाई। अब सबके घर के चटनी बना दे, वो भी आराम से। चलो फिर, देर किस बात की, इन बच्चों को पकड़ लेते हैं। शिकारी चिल्लाडू चिड़िया के घोंसले पर हमला बोल देता है। वो घोंसले तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अचानक से घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं। भैया, हमारा घोंसला क्यों हिल रहा है? मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इस कहानी के आगे क्या होगा उसके लिए हमारे चैनल का बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए। दूर कहीं एक जंगल में दीपा नाम की एक चिड़िया रहती थी और उनके साथ प्यारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। चिड़िया अपने बच्चों का खूब लाड प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। अक्सर चिड़िया को घास फल लाने के लिए घोंसले से बाहर जाना पड़ता। तब उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते। दीपा जानती थी कि जंगल में बहुत सारे शिकारी पंछी भी रहते थे और उसने उसके बच्चों को खतरा है। वह हर बार इसी चिंता में रहती। उसको पता था कि बड़े पंछियों की नज़र उसके प्यारे बच्चों पर है। दीपा चिड़िया अपने बच्चों को खतरों के बारे में बताती और अलग अलग पशु पंछियों के बारे में भी जानकारी देती, ताकि बच्चे सारे जंगल के पशु पंछियों के बारे में जान सके। और ऐसे ही एक दिन, बच्चों, घर का अनाज खत्म होने वाला है। मुझे बाहर जाकर कुछ अनाज इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि मेरे बच्चे तुम्हें भूख ना लगे। मैं अनाज इकट्ठा करने के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम सब घर पर ही रहना। और हाँ रीचा, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। अगर कोई अनजान आए तो दरवाजा मत खोलना। मैं तुम्हें जो खतरों के बारे में जानकारी दी हूँ उसे याद रखना। हाँ हाँ माँ, हम याद रखेंगे। पर माँ, जब तुम घर वापस लौट आओगी तब हम तुम्हें कैसे पहचानेंगे? मैं अपनी आवाज निकालूंगी। जब तक तुम्हें समझ में नहीं आए कि ये तुम्हारी माँ की आवाज है, तब तक तुम दरवाजा नहीं खोलना। आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। दरवाजा बंद कर देना। दीपा घोंसले से बाहर चली गई। बच्चों ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। चलो, माँ के आने तक हम कुछ खेल खेलते हैं। हाँ दीदी, चलो चलो। कोई तकिए पर उछल कूद करने लगा, कोई अपने डॉल के साथ खेलने लगा, तो कोई घास की तिलिये से घोंसला बनाना सीख रहा था। एक बच्चा तो अपने घोंसले में जाकर कंबल ओढ़कर सो गया था। थोड़ी ही देर में दीपा चिड़िया अनाज लेकर आ गई। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आ गई। लगता है माँ आ गई। चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, माँ ने तो कहा था जब वो आएगी तब अपनी आवाज निकालेगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। माँ, आप अपनी आवाज निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान सके। दीपा ने अपनी आवाज निकाली। हाँ, ये तो माँ ही है। हमें दरवाजा खोलना होगा। ऐसा कहकर बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। माँ,
तुम आ गई। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गई। चलो अब सब खाना खा लो। बच्चों ने अनाज खा लिया, रात हो गई थी। चलो बच्चों अब सो जाओ। दिन भर खेल कूद करते रहते हो, घर का सारा सामान फिर मुझे लगाना पड़ता है। क्या करे माँ, तुम अनाज इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर जाती हो, इधर हम सब बोर हो जाते हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, सब मैं बाहर जाती हूँ तो ये बहाना है खेल कूद करने के लिए। चलो अब सो जाओ। ऐसा कहकर दीपा ने बच्चों को सुला दिया और खुद भी सो गई। सुबह हो जाती है। चलो बच्चों अब मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ माँ पता है, तुम हमारी चिंता मत करो, हम अंदर से दरवाजा लगा देंगे। जब तक तुम्हारी आवाज ना आए तब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, होशियार बच्चे। ऐसा कहकर दीपा घर से बाहर चली गई। बच्चों ने दरवाजा बंद कर दिया। तो यह बात है, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ इस चिड़िया ने तो अपना खूब दिमाग लगाया है, पर मैं भी कम होशियार नहीं हूँ। देखो अब मैं कैसे सारे बच्चों को फंसा लेता हूँ, फिर उन्हें पकड़कर बगीचा से खाऊंगा। चील घर के सामने आ गया और जोर से पुकारने लगा। बच्चों मैं आ गई, दरवाजा खोलो। लगता है माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलो। हाँ पर माँ ने तो आवाज ही नहीं निकाली। माँ अपनी आवाज निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान सके। अरे यह बच्चों भी ना बहुत होशियार है, मुझे इस चिड़िया की आवाज निकालनी होगी। अरे नहीं, या तो किसी और पंछी की आवाज लग रही है। हाँ, ये माँ नहीं है, तुम हमारी माँ नहीं हो। चले जाओ वापस, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। अरे ये बच्चा तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकले। एक तो मुझे भूख लगी है, ऊपर से ये तेज बारिश शुरू हो गई है। एक काम करता हूँ, भूरे के पास चला जाता हूँ। भूरा मेरी अवश्य मदद करेगा। ऐसा कहकर शिकारी चील भूरा कौवा के पास चला जाता है। भूरा अपने घोंसले में घोंघे बेचकर सो रहा था। अरे अरे ओ भूरे उठ ना उठ, ऐसे नहीं उठेगा। इसके मुंह में अभी पानी डालता हूँ, तब यह नींद से उठेगा। ले भूरी। भूरे के ऊपर शिकारी चील पानी डाल देता है। कौन है? कौन है? किसने मुझे जगाने की हिम्मत की? अरे मैं हूँ तुम्हारा दोस्त चीलू। क्या यार, ऐसे कौन उठाता है? क्या करूँ दोस्त, काम ही कुछ ऐसा है। ऐसा क्या काम है जो तूने मुझे इतनी मस्त नींद में उठाया? मैंने सुना था तुम्हें खाने में चिड़िया के बच्चे बहुत पसंद हैं। हाँ यार, क्या करे, आजकल की चिड़िया तो बहुत होशियार है, हाथ ही नहीं आती है, ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता है। अरे आज तेरी भूख मिटाने वाला हूँ, तू चल मेरे साथ। मुझे पता है तू किसी भी चिड़िया की आवाज निकाल सकता है। तू चल मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ते में सब समझा दूंगा। इधर
दीपा चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, तभी चीलू और भूरा वहाँ आ जाते हैं। चीलू ने भूरे को सब समझा दिया था। चल, अब मैंने तुझे जैसा कहा है अब तू वैसा कर। अरे चीलू, अब तू देख मेरा जादू। भूरा घोंसले के सामने आ जाता है और दीपा चिड़िया की आवाज निकालने लगता है। अरे वाह, लगता है माँ सच में आ गई। बच्चे बहुत देर से भूखे थे। माँ, क्या तुम आ गई? हाँ बच्चों, मैं आ गई। अब जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम सबके लिए बहुत सारा अनाज लेकर आई हूँ। बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, दोनों झट से अंदर आ गए। उन दोनों को देखकर बच्चे बहुत डर गए। वह उड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए वह इधर उधर कूदने लगे। चल भूरे, जब तक चिड़िया वापस आ जाए उसके पहले हम इन्हें लेकर चलते हैं। भूरे ने सारे बच्चों को थैली में डाल दिया और उनको लेकर दोनों वहां से भाग गए। जब वह दोनों उड़कर जा रहे थे, तभी दीपा चिड़िया ने उन्हें जाते हुए देख लिया। यार, क्या बात है, ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दीपा जल्दी से घर के पास आ जाती है और वह देखती है कि दरवाजा तो पहले से ही खुला था। वह घर के अंदर चली गई। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मुझे लगता है या चीलू और भूरे का ही काम है। मुझे अभी जाकर बच्चों को बचाना होगा, नहीं तो वो दोनों मेरे बच्चों को खा जाएंगे। दीपा तेज उड़ते हुए दोनों के पीछे निकल पड़ी। उसे बस अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। कालू बारिश की वजह से अपने घोंसले में बैठा हुआ था। तभी उसे दीपा चिड़िया तेज उड़ते हुए दिखाई दी। अरे दीपा, रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कालू बाहर आ गया। क्या हुआ दीपा, इतनी तेज बारिश चल रही है और तुम फिर भी उड़ती हुई जा रही हो? मुझे जाने दो। मुझे लगता है कालू और भूरे ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है। मेरे बच्चों को खतरा है। हाँ दीपा, मैंने अभी उन दोनों को यहाँ से उड़ते हुए जाते देखा। उसके हाथ में कोई बड़ी चीज भी थी, तभी मुझे थोड़ा सा शक हुआ था। हाँ कालू भैया, इसलिए मैं इतनी जल्दी में थी। वह दोनों मेरे बच्चों को कुछ नुकसान पहुँचाएंगे। इससे पहले मुझे उन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं लाडो, यह समय अपनी शक्ति दिखाने का नहीं है। इस समय हमें युक्ति से काम लेना होगा। हम दोनों मिलकर भी उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? हाँ कालू भैया। तो एक काम करो, तुम राजा के पास चली जाओ। उन्हें लेकर तुम चीलू के अड्डे पर आना, तब तक मैं उन्हें संभाल लूंगा। हाँ कालू भैया, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। तब तक आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ऐसा कहकर दीपा राजा के पास चली गई और कालू चीलू के अड्डे की तरफ निकल पड़ा। इधर चीलू और भूरा कौआ अपने ठिकाने पर पहुंच चुका था। भूरे, क्या हुनर है रे तेरे पास? तेरी वजह से आज हमें पेट भर बच्चे खाने को मिलेंगे। हाँ यार, तुमने भी कमाल कर दी। इसमें हम दोनों का बराबर दिमाग लगा है। तभी कालू कौवा वहाँ पर आ गया। अरे ये कमबख्त कहाँ से आ टपका? क्यों भूरे, क्या चल रहा है?
मुझे तो लगता है तुम्हारी पार्टी चल रही थी। मैं खाली कबाब में हड्डी बन गया। चलो यहाँ से निकलना ही बेहतर है, वरना तुम दोनों कहोगे बने बिनाए घर में सांप घुस गया। हाँ, ठीक ही कहा तूने। चल जा यहाँ से। हाँ हाँ, वैसे भी कॉल रुकने वाला है यहाँ पर मेरे दिमाग में एक शंका थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। जो कहना है साफ साफ कहो। अरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था, तुम खाने का हिस्सा बराबर तो बांट लोगे ना? हाँ हाँ, हम बराबर ही हिस्सा करेंगे, बस तुम अपना काम देख लो। अब यहाँ से निकल लो, हिस्सा तो बराबर ही होगा, हम दोनों ने बराबर मेहनत जो की है। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था। अभी देखो ना, बच्चे हैं 7 और तुम हो 2, मतलब समझ रहे हो ना। अभी पूरा खाएगा 4 और तुम खा लेना 3, हो गया ना हिस्सा बराबर। ऐसे कैसे 3 खाऊंगा मैं खाऊंगा 4 और भूरा खाएगा 3। आखिरी बच्चे चुराने का आइडिया तो मेरा ही था। हाँ हाँ, आइडिया तो तुम्हारा ही था, पर सारी मेहनत अकेले मैंने की। मैं खाऊंगा 4, तुम खा लेना 3। अगर मैं तुम्हें बच्चों के बारे में नहीं बताता तो तुम क्या मक्खी पकड़ते? मैं खाऊंगा 4 और तुम खा लेना 3। पर चीलू भाई, तुमसे ज्यादा मेहनत तो बोरे ने की है, इसलिए ज्यादा हिस्सा उसी को मिलना चाहिए। मुझे पता था तुम उसी के साइड लोगे, आखिर तुम्हारा भाई जो है। अब तुम दोनों मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो सारे बच्चे मैं अकेला खा जाऊंगा, तुम्हें इनको सूंघने नहीं दूंगा। कालो उन दोनों को अपनी बातों में फंसा रहा था। तब तक दीपा ने इधर राजा जी को सारी बात बता दी। राजा जी तुरंत सिपाही लेकर दीपा के पीछे निकल पड़े। भूरा आखिर एक कौवा ही था, उसे कालू की थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही थी। उसने एक तरकीब निकाली। ऐसा झगड़ा करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम एक काम करते हैं, एक बच्चा हम कालू को दे देंगे, हम दोनों 3-3 खा लेंगे। आखिर कालू ने हमें देख जो लिया है, एक बच्चे के बदले हम इसे चुप रहने को बोलेंगे। वह भी खुश, हम भी खुश। अरे वाह, यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? तो तुम्हारे दिमाग में आएगी भी कैसे, दिमाग जो नहीं है। अरे क्या कहा तूने? अरे कुछ नहीं, मैं कह रहा था एक बच्चे से मेरा क्या होगा, मैं तो सारे बच्चे लूंगा। तुम्हारा तो दिमाग ठिकाने पर है ना, या तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि तुम दोनों को अपनी बातों में फंसा रहा हूँ? क्या तुम बोल रहे हो? उधर देखो, ऊपर सब समझ आ जाएगा। चीलू और भूरे,